अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं मलीदे की रेसिपी। मुहर्रम स्पेशल रेसिपी है। आप इस तरीके से बनाइए, बहुत बढ़िया मलीदा बनेगा। वैसे तो सभी जानते हैं मलीदा कैसे बनता है, बहुत ही पुराने ज़माने की ये रेसिपी है। सभी के घर में ये पहले बनाया जाता था, लेकिन अब तो बहुत कम हो गया है। बासी रोटी कोई खाना पसंद भी नहीं करते, पहले तो बासी रोटी का बनाया जाता था। आइए बनाना शुरू करते हैं कैसे बनती है। इसके लिए हमने 2 आटे के पेड़े ले लिए। ये बड़े बड़े पेड़े बनाए हैं हमने, और इसके अंदर सिर्फ नमक है, उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे रोटी का आटा गूंदा हुआ होता है वो ही है। 2 बड़े पेड़े ले लेने हैं और आधा कप हमने गोला लिया है, इसे ग्रेट कर लेना है। आधा गोला लेंगे और उसे कद्दूकस कर लेंगे, तब इसके अंदर ऐड करेंगे। 100 ग्राम चीनी ली है टेस्ट के हिसाब से, और कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। 3 टेबल स्पून हमने मगज़ लिया है और 2 टेबल स्पून चिरौंजी लेंगे, 2 टेबल स्पून किशमिश लेंगे और 2 टेबल स्पून ही पिस्ता लेना है। इतना ही हम बादाम लेंगे। आप चाहो तो इसके अंदर काजू भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमने जो पेड़े बनाए हैं इसकी हमें बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। सूखा आटा लेंगे और उसमें लपेट लेना है इस तरह से, और इसे हाथ से बड़ा करके इसे बेलन की हेल्प से बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। तो जितनी भी बड़ी हो सके उतनी बड़ी रोटी बेल लेनी है। ये बड़ी रोटी हमने पूरी तरह से बेल ली है। अब इसके ऊपर हम देसी घी लगाएंगे। आप चाहो तो इसमें डालडा घी से भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी से ज़्यादा फ्लेवर आएगा। पूरी रोटी पे अच्छी तरह से घी लगा लेना है। लगाने के बाद थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे, ऊपर से इस तरह से रब कर देंगे, क्योंकि जब हम लेयर बनाएंगे तो वो आपस में नहीं चिपकेंगी। लेयर बहुत अच्छी बनती है। एक पेड़ा हमने बना लिया है, दूसरा आपको बना के दिखा रहे हैं। इस तरह से हमें लेयर इसकी बनानी है। उठाना है ऊपर से और इस तरह से फोल्ड कर लेना है। पूरी रोटी को इसी तरह से हम कर लेंगे। इसकी लेयर हमने बना ली है। बनाने के बाद इसे इस तरह से लंबा कर लेना है खींचकर, और इसे फोल्ड कर देना है। गोल गोल घुमाते हुए इसका पेड़ा हम तैयार कर लेंगे। 2 पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरह से हमें पेड़े तैयार कर लेने हैं। अब इसे क्या करना है, हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे, लगाकर इसे हम बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। अब इसे हमें ज़्यादा पतली बेलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पराठा या रोटी बनती है उससे मोटी बेलेंगे इस तरह से। बस इतनी ही हमें बेलनी है, और इसकी हम लेयर आपको दिखाते हैं ये कितनी मोटी हमने बेली है। देख सकते हैं इतनी मोटी हमें बेलनी है। बेलने के बाद अब इसे उठाएंगे। एक आयरन का तवा या फिर नॉन स्टिक तवे पर आप बना सकते हैं। हल्का सा घी लगाने के बाद इसके ऊपर हमने डाल लिया है। नीचे से अच्छे से सिक जाएगा, फिर उसके ऊपर डाल लेंगे। तो गैस को हमें मीडियम रखना है। मीडियम गैस पर दोनों साइडों से अच्छे से प्रेस करते हुए इस तरह से इस पराठे को हमें तैयार कर लेना है। बहुत ही बढ़िया से इसके अंदर माशाल्लाह से देख सकते हैं लेयर बनकर आई है। तो इस तरह से आप लच्छा पराठा बना सकते हैं। लच्छा पराठा इसी तरह से बनाया जाता है। पहले हम ये पराठा बनाएंगे और पराठा बनाने के बाद हम मलीदा तैयार करेंगे, तो मलीदा बहुत ही बढ़िया बनेगा। दोनों साइडों से बहुत अच्छी तरह से सिक गया है। इसी तरह से हम दोनों पराठे तैयार कर लेंगे। अब ये पराठा बनकर तैयार हो गया है। इसे प्लेट के अंदर रख लेते हैं, और जो दूसरा पराठा भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो दूसरा पराठा भी बनकर तैयार हो गया है, और इन दोनों को ठंडा करने के बाद हाथों से छोटा छोटा तोड़ेंगे। इस तरह से तोड़ने के बाद हम इसे मिक्सी के अंदर ग्राइंड करेंगे, क्योंकि अब तो मिक्सी का ज़माना है, बहुत जल्दी करके काम हो जाता है। पहले ज़माने में क्या करते थे, रोटी को हाथ से बहुत बारीक चूरा करते थे, मसल के, उसमें टाइम भी लगता था। लेकिन अब तो फटाफट काम हो जाता है। एक मिक्सी का गिलास लेंगे और इसके अंदर डालकर इसका हमें इन्हें ग्राइंड कर लेना है। मिक्सी को ऑन ऑफ करके ज़्यादा बारीक इसका चूरा नहीं बनाना, हम थोड़ा मोटा ही रखना है। इस तरह का आपको दिखाई देगा। हम प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। तो मलीदे के लिए इसी तरह से रोटी का हाथ से पहले चूरा करते थे, उसमें टाइम लगता था। इसी तरह से हमने आधी तो पराठा बचा है उसे भी इसी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है। तो इतना मोटा ही ये होना चाहिए। अब एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर 3 से 4 चम्मच भर के हम देसी घी ऐड करेंगे। तो घी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। डालने के बाद घी को गर्म कर लेंगे। गैस को मीडियम रखना है, और इसके अंदर ड्राई फ्रूट जो हमने आपको दिखाए थे वो सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल लेंगे। डालने के बाद इन्हें फ्राई करना है। हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ में हम गोला भी ऐड कर देंगे। गोला भी साथ में ही फ्राई हो जाएगा। तो ध्यान रहे, बहुत हल्का फ्राई करना है। गैस को मीडियम रखना है। अगर ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो इनमें कड़वाहट आ जाएगी ड्राई फ्रूट्स के अंदर। अब ये फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर हम मलीदा ऐड कर देंगे। सारा मलीदा डाल लेना है, और इसी के साथ में चीनी ऐड कर लेनी है।
आप चाहो तो चीनी को ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक इसका पाउडर बना कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने चीनी इसी तरह से डाल दी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गैस को बिल्कुल स्लो रखेंगे या मीडियम रखेंगे और चीनी भी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएगी। ज़्यादा देर तक हमें नहीं पकाना, सिर्फ चीनी अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है, इसके अंदर मेल्ट भी हो गई है और अब ये मलीदा बनकर तैयार हो गया है। माशाल्लाह इसके अंदर खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि हमने इसके अंदर देसी घी ऐड किया है। अब इसे करते हैं डिश आउट। बड़ी सी प्लेट के अंदर निकाल लेना है और ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल देंगे, गार्निशिंग कर देंगे। तो ये बनकर रेडी हो गया है। हमने इसके अंदर इलायची पाउडर नहीं डाला है, अगर आपको पसंद है खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए तो आप डाल सकते हैं। तो ये मलीदा बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा माशाल्लाह अच्छा बना है। अगर आपको पसंद आए हमारी रेसिपी तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इसी तरह की नई नई रेसिपी लेकर आते रहेंगे आप सबकी फरमाइश पर। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।